मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते हैं। फाइनल डेटा भी आप आया है। कौन सा डेटा का? पहले जो था 64.86 के अलावा वो डेटा है आपका शाम को रात को 12 बजे तक क्लियर करना हम लोग का। उसी समय तक क्लोज अप पोल डेटा देना है, वो हम लोग देंगे। आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी में देखते रहना, उसी में आपका डेटा अपडेट होना शुरू होगी। 7 बजे से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। वो बेसिकली वो डेटा से हम दे देंगे, वो लेस देन 1% है। मैं पहले भी आपसे बताया था उसी को। आपका ईवीएम रिप्लेसमेंट है, आपका सीयू है, आपका 0.3 है, पीयू उसी के आसपास में है, वीवीपैट 1.4 ऐसा कुछ परसेंटेज है। इसलिए वो रिप्लेसमेंट बहुत ही कम हुई थी, वो भी डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे। अच्छा सर, आपका कहा सर पीसफुली हुआ है, लेकिन कहीं एक दो इंसिडेंट्स ऐसी सर ये मतलब आप कंफर्म कर दीजिएगा। सम इंसिडेंट इन जमशेदपुर और रांची में भी कहीं हुआ है कुछ वायलेंस? नहीं, ये वायलेंस उसी तरह से नहीं बोला जाता है। एक आजाद नगर के बारे में आप बात कर रहे हैं, लग रहा है उसी के जमशेदपुर वेस्ट का। आप बूथ से 200 मीटर का दूर में 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, उसी के लिए आपका पीसफुल इलेक्शन नहीं करके आप नहीं बोल सकते। वो एक अलग इश्यूज है, वो आपका बीच में वो इलेक्शन का रिलेटेड भी होगी, उसी का एफआईआर दर्ज करके किया जा रहा है, इसलिए उसका पोल वायलेंस करके नहीं माना जाएगी। उसी का दोनों जगह पे एफआईआर किया गया, उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपके एसपी ने सर उसका पूरा डिटेल बताया। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था कहीं पे अभी आज उन लोग को 2 बार विजिट किया था, उनका भी शिकायत आई थी, उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन करके वो प्रोसेस कर उसका डिस्पोज करते हैं। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे थे। उन्हें बकायदा हुसैनाबाद का एक एग्जाम्पल भी दिया। वो 3 बूथ के बारे में बताया गया था, उसका भी हम लोग अभी उसका वहाँ प्रोसेस भेज देंगे वहाँ पर। उसी का अभी वो हम पर भी ऑब्जर्वर भी है, उसका नियमानुसार कैसा डिस्पोज करना वो कर लेंगे उसका। सर बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कई इलाकों में फर्जी मतदाता आए हैं और उन्होंने वोटिंग की, इसकी कोई शिकायत दर्ज कराई गई ऑफिशियल? फर्जी वोटर करके अभी तक उनका द्वारा शिकायत दर्ज। ठीक है, एक और सवाल है। कल बीजेपी की तरफ से शिकायत किया गया था कि साइलेंट पीरियड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसकी शिकायत भी की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से उसका डिटेल्ड रिपोर्ट हम लोग कमीशन को भेज दिया। हम लोग का फाइंडिंग भी यही है, वो साइलेंट पीरियड में आपका आरपी एक्ट का वायलेशन करते हुए किया था। उसका कमीशन का वो पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कल सबमिट कर चुका है। जेएमएम के एक उम्मीदवार आपकी की आज वो माइक पर कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए हमारे, उसी के संबंध में एक एफआईआर भी आज दर्ज हो गया रांची में, उसका एमसीसी का वायलेशन है। एफआईआर दर्ज करते हुए रिपोर्ट भी हम लोग के पास। टोटल कितने प्राथमिकी दर्ज हुए? टोटल 7 है, आपका वो 6 है। अब वो एसपी ने सर आपका ब्रीफ कर रहे सर ये मैं मिस कर गया, जो कांग्रेस वाले पे इन्होंने पूछा था, तो आप ठीक कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट भेजा है कि वो पोल वायलेशन था? ओके। और जेएमएम के पीसी पे भी ऑब्जेक्शन हुआ था साइलेंट पीरियड का। पीसी उसका पहले का दिन का बोला जा रहा है, उसका हम लोग का डीओ से रिपोर्ट मांग रहा है। बेसिकली वो क्लियर कट एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी उसका, वो पीसी कब का है क्या है करके, इसलिए डीओ से हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसी में हम लोग को स्पष्ट क्लियर हो गया था, इसलिए उसमें रिपोर्ट हम लोग उसका भेज दिया। ठीक है सर आईजी एक तरफ कर दो, जो आगे बैठा हुआ है आगे बैठा हुआ साइलेंट है। इस साइड में खींच लीजिए ना, वो आप माइक आएगा नहीं, माइक अभी आ गया माइक। आगे सर आगे 7 बंदों से बोलेंगे तो हो जाएगा। विधानसभा का जो चुनाव आज का था 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो अभी तक जो रिपोर्ट है उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 जिले इसमें शामिल थे। 15 जिलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे। और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो मैक्सिमम जो नक्सल एरियाज था वो इन्हीं 15 जिलों में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे, उसमें से लगभग 2,249 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको
घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियो को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। झारखंड की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में जिलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज भी थी, नक्सल एरिया काफ़ी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ्स थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज को हम लोगों ने हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहाँ पे पोलिंग पार्टीज को हमने पहुँचाया था, जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ थे, जिसमें मेजॉरिटी चतरा चाईबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज़्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज में जो है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी एसीज को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी QRTs भी लगातार काम कर रही थी। जहाँ तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि वो कोई नक्सल इंसिडेंट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।